ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। चलिए इसी खबर पे हम आगे बढ़ते हैं। राज्यसभा में जिस तरीके से विपक्ष ने जोरदार हंगामा किया है और उसी बीच मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी पर बड़ा हमला बोला है, बड़ा निशाना साधा है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी को बताया है दलित विरोधी पार्टी और हल्द्वानी में जिस तरीके से उन्होंने बताया है कि उनका अपमान किया गया है, जहां पर वे गए थे, जहां कार्यक्रम में वे शामिल होने पहुंचे थे, उस जगह का शुद्धिकरण किया गया है। उन्होंने कहा है कि मेरे जाने के बाद शुद्धिकरण किया गया है, जो कि नहीं होना चाहिए था, ये स्टेप नहीं उठाना चाहिए था बीजेपी को। और अगर बीजेपी ने ये किया है तो बीजेपी एक दलित विरोधी पार्टी है, मेरा अपमान किया गया है, क्योंकि लगातार अब 2027 के चुनाव आने वाले हैं उत्तराखंड में, तो उसको लेकर बीजेपी और कांग्रेस पूरी तरह से अलर्ट मोड पर नजर आ रही है। लगातार जनसभाएं की जा रही है, लगातार बड़े नेता उत्तराखंड दौरे पर पहुंच रहे हैं दोनों पार्टियों के, और लोगों से बातचीत कर रहे हैं, कार्यकर्ताओं से बातचीत कर रहे हैं। और उसी बीच जब मल्लिकार्जुन खड़गे हल्द्वानी पहुंचते हैं तब उन पर उनके कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोगों की मौजूदगी देखने को मिलती है। बड़ी संख्या में लोग इस कार्यक्रम में शामिल होते हैं। जब वो कार्यक्रम पूरा हो जाता है, जनसभा पूरी हो जाती है, उसके बाद मल्लिकार्जुन खड़गे ने यह बड़ा आरोप लगाया है बीजेपी पर कि वहां पर शुद्धिकरण किया गया है। जहां मेरा कार्यक्रम था, जहां हम सब मौजूद थे, जहां बड़ी संख्या में जनसभा की जा रही थी, उस जगह का बीजेपी ने शुद्धिकरण करवाया है। बीजेपी ने मेरा अपमान किया है। बीजेपी एक दलित विरोधी पार्टी है। वहीं बीजेपी की तरफ से भी इस बयान पर अब प्रतिक्रिया सामने आ गई है। मल्लिकार्जुन खड़गे के इस आरोप पर बीजेपी की तरफ से भी अब पलटवार हुआ है, उनका भी बयान सामने आया है। जेपी नड्डा ने कहा है कि बीजेपी ऐसा कुछ काम नहीं करती है, बीजेपी पर गलत आरोप लगाए जा रहे हैं। तो देखिए किस तरीके से अब ये मामला बढ़ता नजर आ रहा है। पहले मल्लिकार्जुन खड़गे ने आरोप लगाया, तो अब जेपी नड्डा ने उस पर पलटवार किया है। हम पहले से यही बोल रहे हैं कि इस देश में शेड्यूल कास्ट दलित लोगों को जगह नहीं है। धर्म के नाम पे सभी को डिवाइड कर रहे हैं और वहां पर हवन करने की क्या जरूरत थी। रामलीला मैदान है, पब्लिक मीटिंग होती है, हर पार्टी के लोग वहां करते हैं, लेकिन ये उनका जो उन्होंने किया, एक तो हिंदू धर्म के खिलाफ किया, दूसरा देश को डिवाइड करने का और जाति जातियों में झगड़ा लगाने का काम वो लोग कर रहे हैं। इससे वो मालूम होता है और कैसा बीजेपी कहती है करती है, एक निशाना है, उसको मैं कंडेम करता हूँ। इस खबर पे ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता महेंद्र प्रताप सिंह हमारे साथ देहरादून से जुड़े हैं। महेंद्र, देखिए बड़ा आरोप लगाया गया है मल्लिकार्जुन खड़गे द्वारा बीजेपी के ऊपर कि जहां पर उन्होंने जनसभा की थी, जहां पर उन्होंने कार्यक्रम किया था, वहां पर बीजेपी ने शुद्धिकरण करवाया है। एक बड़ा आरोप लगाया गया है उनके द्वारा। जी देखिए, जिस समय मल्लिकार्जुन खड़गे का दौरा हुआ था, उनके जाने के बाद ये सब गतिविधियां अचानक शुरू हुई हैं कि वहां पर एक स्थानीय संगठन, हिंदू संगठन खुद को कहता है, उसने जाकर के वहां पे हवन पूजन किया था। हालांकि भाजपा इन सब मामलों से बिल्कुल पल्ला झाड़ रही है कि उस संगठन से इनका कोई मतलब नहीं है और इस तरीके के हवन पूजन में उनकी कोई रुचि नहीं रहती है। उन्होंने जो भी संगठन ने किया होगा अपनी मर्जी से किया होगा। फिलहाल कांग्रेस को बैठे ठाले एक मुद्दा मिल गया है जिस पर भाजपा को घेरने का पूरा मौका मिल गया है और यही वजह है कि सदन में आखिरकार भाजपा को अपना पक्ष रखना पड़ रहा है। जी महेंद्र, देखिए जिस तरीके से मल्लिकार्जुन खड़गे ने यहाँ पर आरोप लगाया है बीजेपी पर, तो बीजेपी की तरफ से भी प्रतिक्रिया सामने आई है। जेपी नड्डा का कहना है कि बीजेपी ऐसा कोई काम नहीं करती है, जो आरोप लगाए जा रहे हैं वे बेबुनियाद है। जी बिल्कुल, देखिए इस मामले को पहले ही बीजेपी ने भांप लिया था और इसी वजह से उन्होंने समय रहते अपना स्टैंड भी क्लियर किया। आपको बताते चले कि वहां पे जिस दिन रैली थी उस दिन कांग्रेस ने भी एसएसपी कार्यालय में जाकर के काफी अभद्रता की थी और उसका भी सारा वीडियो वायरल हुआ था। अब चूंकि जो वहां के एसएसपी हैं
वो भी कर्नाटक से ही ताल्लुक रखते हैं और मल्लिकार्जुन खड़गे भी कर्नाटक से ही आते हैं। तो ये मामला भी काफी उठा हुआ था, लेकिन पूरे मामले ने, ये जो हवन पूजन का मामला था, हर मुद्दे को ढक दिया है, सारे विवादों को ढक दिया है। उसमें आईपीएस एसोसिएशन ने भी आपत्ति जताई थी कि एसएसपी कार्यालय में जाकर किसी आईपीएस अफसर के साथ उसके नाम पे गाली गलौज करना या उसके ऑफिस में अभद्रता करना बिल्कुल शोभनीय नहीं है। सरकार से भी इस मामले में दखल देने की मांग की थी, लेकिन वो मामला फिलहाल दब गया है। मल्लिकार्जुन खड़गे इस पूरे मुद्दे पर भारी पड़ते दिख रहे हैं। महेंद्र, मल्लिकार्जुन खड़गे ने जो ये आरोप लगाया है, अब देखना होगा कि उत्तराखंड की राजनीति किस तरीके से गर्माती है और किस तरीके से अब वार पलटवार का सिलसिला शुरू होता है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए। खबरों में आगे बढ़ते हैं। चंपावत में कॉलेज में फिर पढ़ाई शुरू होने की उम्मीद है। विज्ञान वर्ग शुरू कराने की मांग अब जल्द पूरी की जाएगी। डीएम मनीष कुमार की कोशिश रंग लाई है। विज्ञान की पढ़ाई नहीं होने से नाराज थे ग्रामीणों ने चुनाव के बहिष्कार का बदला है फैसला। ग्रामीणों ने प्रशासन का किया है धन्यवाद। चंपावत में स्वाला के राजकीय इंटर कॉलेज में विज्ञान वर्ग शुरू कराने की मांग अब पूरी होने की उम्मीद नजर आ रही है। स्कूल में विज्ञान की पढ़ाई नहीं होने से नाराज ग्रामीणों ने विधानसभा चुनाव के बहिष्कार का फैसला किया था। मामला सामने आने के बाद डीएम मनीष कुमार ने ग्रामीणों से बातचीत की। विज्ञान वर्ग शुरू कराने के लिए जरूरी कार्रवाई का भरोसा दिया है। इसके बाद प्रशासन ने प्रक्रिया शुरू कर दी है। इससे ग्रामीण अब खुश हैं। ग्रामीणों ने बैठक कर चुनाव बहिष्कार का फैसला वापस ले लिया है और प्रशासन का धन्यवाद किया। खबरों में आगे बढ़ते हैं। रुड़की में बाइक सवार युवकों ने की है फायरिंग। गोली लगने से 17 साल का युवक घायल हुआ है। घायल युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हायर सेंटर में युवक को भर्ती कराया गया है, जहां पर उसका इलाज जारी है। आरोपी मौके से फरार हो चुके हैं। इंस्टाग्राम विवाद से जुड़ा बताया जा रहा है ये पूरा मामला। पुलिस शिकायत मिलते ही करेगी आगे की कार्रवाई। उत्तराखंड के रुड़की में बाइक सवार युवकों ने एक 17 साल के युवक को गोली मार दी। घटना दिल्ली रोड के पास डबल फाटक रेलवे पुल के नजदीक हुई है। मोहम्मदपुर गांव निवासी प्रियांशु अपने साथियों के साथ जा रहा था, तभी बाइक सवार 3 युवकों ने कथित तौर पर उस पर फायरिंग कर दी। गोली लगने से प्रियांशु घायल हो गया। पुलिस ने उसे सरकारी अस्पताल पहुंचाया है, जहां पर उसका इलाज जारी है। फिलहाल उसकी हालत खतरे के बाहर बताई जा रही है। पुलिस के मुताबिक युवकों के बीच इंस्टाग्राम पर विवाद हुआ था, जिसके बाद ये पूरी घटना सामने आई। शिकायत मिलने के बाद पुलिस अब आगे की कार्रवाई करेगी। फिलहाल आरोपियों की तलाश में भी पुलिस जुटी हुई है। कौन थे आरोपी, कहां से आए थे, लगातार पुलिस इसकी शिनाख्त करती नजर आ रही है। गोली लगने से एक 17 साल का युवक घायल हो गया। खबरों में आगे बढ़ते हैं। देहरादून में 15 सितंबर से फिर शुरू हो सकती है हेली सेवा। केदारनाथ यात्रा के लिए तैयारियां हुई हैं तेज। 14 अगस्त को दिल्ली में होगी बड़ी और अहम बैठक। डीजीसीए और हेली ऑपरेटर करेंगे मंथन। मौसम देखकर उड़ानों का होगा अंतिम फैसला। फाटा, सिरसी और गुप्त काशी से चलेंगी उड़ानें। देखिए, खबर देहरादून से है। बता दें कि चारधाम यात्रा के दूसरे चरण में केदारनाथ के लिए हेली सेवा एक बार फिर से शुरू होने जा रही है। 14 अगस्त को दिल्ली में एक बड़ी बैठक होने वाली है। बैठक में मौसम और सुरक्षित उड़ान को लेकर चर्चा की जाएगी। सब कुछ ठीक रहा तो 15 सितंबर से केदारनाथ के लिए हेली सेवा दोबारा शुरू हो सकती है। गुप्त काशी, फाटा और सिरसी हेलीपैड से उड़ानें संचालित की जाएंगी। मानसून के बाद अब श्रद्धालुओं की संख्या यहां बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है और ऐसे में हेली सेवा की बहाली बेहद अहम मानी जा रही है। वहीं चंपावत में वन भूमि आवंटन की होगी जांच। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर यह बड़ा एक्शन देखने को मिल रहा है। जांच के लिए की गई है जिला स्तरीय एसआईटी गठित। डीएम मनीष कुमार करेंगे एसआईटी की अध्यक्षता। पुराने रिकॉर्ड और कब्जे की होगी जांच। 2 महीने में शासन को रिपोर्ट पेश करनी होगी। चंपावत में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद आरक्षित वन भूमि के पुराने आवंटनों की जांच अब शुरू की जा रही है।
जिला प्रशासन ने इसके लिए जिला स्तरीय एसआईटी का गठन कर दिया है। इस एसआईटी की अध्यक्षता डीएम मनीष कुमार करेंगे। टीम राजस्व, वन और दूसरे विभागों के रिकॉर्ड खंगालेगी और पता लगाएगी कि आरक्षित वन भूमि निजी लोगों या संस्थानों को गैर वाल्मीकि कामों के लिए कब और कैसे दी गई है। जमीन पर कब्जा और पुराने कोर्ट केस भी जांचे जाएंगे। 2 महीने के भीतर जांच रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया गया है। वहीं चंपावत में पुलिस ने नशे पर बड़ा प्रहार किया है। 18 नाली अवैध भांग की खेती को नष्ट किया है। पंचेश्वर के मल्ला खतेड़ा में हुई यह पूरी कार्रवाई। जंगल किनारे उगाई जा रही थी भांग। पुलिस की कार्रवाई से इलाके में हड़कंप मच गया। चंपावत में नशे के खिलाफ चल रहे ड्रग फ्री देवभूमि अभियान के तहत चंपावत पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने पंचेश्वर में मल्ला कतेड़ा क्षेत्र से करीब 18 नाली अवैध भांग की खेती को नष्ट कर दिया है। पुलिस के मुताबिक भांग की खेती बंजर जमीन पर, जंगल के किनारे और नालों के आसपास की जा रही थी। पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर पूरी फसल को नष्ट कर दिया। इस कार्रवाई के बाद अवैध नशे की खेती करने वालों में हड़कंप मच गया है। पुलिस ने साफ किया है कि नशे के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा। वहीं चंपावत में हर घर तिरंगा अभियान के तहत चंपावत बाजार में भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई है। यात्रा में सैकड़ों युवा, छात्र छात्राएं, जनप्रतिनिधि और स्थानीय लोग शामिल हुए हैं। हाथों में तिरंगा लेकर लोग देशभक्ति के नारों के साथ बाजार से गुजरे हैं। भारत माता की जय, वंदे मातरम रंग में रंगा नजर आया। तो चंपावत में भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई है। तिरंगा यात्रा रैली निकाली गई है जिसमें छात्रों ने, युवाओं ने, सभी ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। सभी ने अपने हाथों में तिरंगा थामा और पूरे बाजार में वंदे मातरम के नारों के साथ यात्रा को शुरुआत दी। देशभक्ति के नारों से गूंज उठा पूरा बाजार। भारत माता की जय के नारों से पूरा बाजार गूंज उठा है। स्कूली बच्चों में भी खासा उत्साह देखने को मिला है। हर कोई अपने हाथ में तिरंगा लेकर भारत माता की जय के नारे लगाता नजर आया है। लगातार हर घर तिरंगा अभियान के तहत तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। वहीं देहरादून में मानसूनी आपदा को लेकर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। आपदा से निपटने के लिए हाईटेक कैमरों से निगरानी की जा रही है। संवेदनशील इलाकों पर रखी जा रही है 24 घंटे नजर। सहस्त्रधारा में कैमरों से होगी रियल टाइम निगरानी। कालीगाड़ और गुच्चू पानी पर भी कैमरों से निगरानी की जाएगी। खबर देहरादून से है। मानसून में आपदा और अचानक आने वाले खतरे से निपटने के लिए प्रशासन ने बड़ा कदम उठाया है। अब सहस्त्रधारा, कालीगाड़ और गुच्चू पानी जैसे संवेदनशील इलाकों में हाईटेक कैमरे लगाए जाएंगे जो 24 घंटे निगरानी रखेंगे। इन कैमरों की सीधी निगरानी जिला आपदा कंट्रोल रूम से होगी। कहीं पानी बढ़ने या कोई खतरा आते ही अधिकारियों को तुरंत जानकारी मिल जाएगी। इसके बाद राहत और बचाव की टीमें समय पर उस जगह पर पहुंचेंगी, लोगों को राहत पहुंचाएंगी, उनका रेस्क्यू करेंगी। संबंध में पीटीजेड कैमराज को कंट्रोल रूम में जो उसका डायरेक्ट एक्सेस के लिए हम लोगों ने डायरेक्शंस दिए थे। इनिशियली कालीगाड़ पे कैमराज इंस्टॉल हुए थे जो कि लास्ट ईयर का डिज़ास्टर प्रोन एरिया था। इसके अतिरिक्त जो टूरिस्ट जहाँ ज़्यादा एक्टिविटीज़ जहाँ पे ज़्यादा हैं उन एरियाज़ में लगाए जाने के लिए भी कहा गया था। तो इसमें 2-3 जगह पे लगाया जा चुका है और मालदेवता लगाया जाना बाकी है। सहस्त्रधारा और गुच्चू पानी में भी हो चुका है।
वहीं खबर देहरादून से है, जहां उत्तराखंड बाल संरक्षण आयोग ने बच्चों की सुरक्षा को लेकर स्कूल के लिए फायर सेफ्टी ऑडिट जरूरी करने की बात कही है। आयोग की अध्यक्ष डॉक्टर गीता खन्ना ने कहा कि स्कूल की एनओसी देने से पहले यह जांच होनी चाहिए कि फायर सेफ्टी के सभी इंतजाम सही हैं या नहीं। उन्होंने स्कूलों के साथ साथ आंगनवाड़ी, कोचिंग सेंटर और इंडोर खेल केंद्रों की भी जांच कराने की बात कही है। आग से बचाव के लिए गैस सिलेंडर और रसोई के पास रेत की बाल्टियां और फायर ब्लैंकेट रखने पर भी जोर दिया गया है। जिम्मेदारी तो अगर कहें कि एक नाम दीजिए तो ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर जो एनओसी निर्गत करते हैं। और अब क्योंकि समय बदल रहा है, हालात बदल रहे हैं, देहरादून का टेम्परेचर बदल गया है, तो हमें अपनी एनओसी निर्गत करने से पहले ये इंश्योर करना चाहिए डीओ को कि वहाँ पर फायर सेफ्टी ऑडिट हो रखा है और सारे फायर सेफ्टी इक्विपमेंट्स वर्किंग ऑर्डर में हैं। इसके अलावा मैं कह सकती हूँ कि जो फायर विभाग है हमारा, जो हमारे हर शहर के चीफ फायर ऑफिसर हैं, वो भी अगर अभियान चलाएं और ऐसे स्कूल या आंगनवाड़ी या कोचिंग इंस्टीट्यूट, खेल कूद के वो जो इंडोर गेम्स के सेंटर्स बने हुए, कहीं पे भी जहाँ पर भी बच्चे रहते हैं उनका फायर सेफ्टी ऑडिट करें। वहीं देहरादून में घरेलू गैस उपभोक्ताओं के गैस कनेक्शन की ई-केवाईसी कराना जरूरी कर दिया है। जिला आपूर्ति अधिकारी के अग्रवाल के मुताबिक करीब 7,70,000 घरेलू गैस कनेक्शन हैं, जिनमें से करीब 6 लाख उपभोक्ताओं की ई-केवाईसी हो चुकी है। अभी लगभग 1.25 लाख लोग बाकी हैं। अधिकारियों ने कहा है कि 15 अगस्त तक ई-केवाईसी नहीं कराने पर गैस सप्लाई में दिक्कत हो सकती है। उपभोक्ता गैस एजेंसी, हॉकर और तेल कंपनियों के आधिकारिक ऐप से ई-केवाईसी करा सकते हैं। जनपद देहरादून में घरेलू गैस कनेक्शनों की संख्या 7,73,000 से अधिक है और अभी तक जो है करीब 1.25 लाख कंज्यूमर ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक केवाईसी नहीं कराई है। तो ये ई-केवाईसी कराना बहुत नितांत आवश्यक है और इसके लिए यदि कोई कंज्यूमर अपनी ई-केवाईसी 15 अगस्त तक नहीं कराएगा तो उसकी गैस की सप्लाई बाधित होगी और साथ में जो अगर 15 तारीख की बात मिलेगी तो उसको व्यावसायिक दरों पर मिलेगी, तो वो काफ़ी जो है असुविधा होगी उससे कंज्यूमर्स को। तो इस असुविधा से बचने के लिए जनपद देहरादून के घरेलू गैस उपभोक्ताओं से मेरा अनुरोध है कि वो अपनी किसी भी जो आपकी एजेंसी है उस पर जाकर या जो आपका गैस हॉकर है उसे अपने घर में बुला के उससे ई-केवाईसी कर दें। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए प्राइम न्यूज़। नमस्कार।